रूल 9 हमारे क्लियरली ये कहता है कि बाद पत्र स्वीकार हो जाने के बाद, यानी कि जो आपने सूट फाइल किया है अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद प्रोसेस क्या होगा। जब कोर्ट बाद पत्र को स्वीकार कर लेता है और प्रतिवादी को बुलाने के लिए समन जारी करने का आदेश देता है, ठीक है, तो कोर्ट उसके साथ में एक डायरेक्शन भी दे सकता है। किसको? वादी को देगा। क्या डायरेक्शन होगी कि वादी को उतनी कॉपी देनी है प्लेंट की जितने डिफेंडेंट हैं, और जो कॉपी देनी है वो एक सिंपल पेपर पर देनी है, ठीक है। 10 प्रतिवादी हैं तो आपको 10 ही प्लेंट की कॉपी देनी होंगी। अगर 50 आपके डिफेंडेंट है तो आपको 50 कॉपी देनी होंगी, ताकि हर डिफेंडेंट को ये पता चल सके कि उसके अगेंस्ट में एक्चुअल में सूट है किस चीज का, कौन दाखिल कर रहा है, एक्चुअल मैटर क्या है, ताकि वो पढ़ेगा तभी तो उसको पता चलेगा। और जब आप जो एक्चुअल प्लेंट आपका है वही प्लेंट की कॉपी आपको सिंपल पेपर में जितने डिफेंडेंट आपके हैं उतने डिफेंडेंट को एक एक कॉपी सभी को देनी होगी। तो ये हमारा क्लियर कहता है। और यह कॉपी वादी को 7 दिन के भीतर जमा करनी होगी। साथ में समन भेजने के लिए जो फीस लगती है सिविल सूट में वो भी आपको 7 दिन के भीतर जमा करनी है। 7 दिन के भीतर क्या जमा करना है उतना ध्यान रखिएगा, जो कि आपकी ओटी वगैरह में पूछा जा सकता है कि जो प्लेंट की कॉपी आपको 7 दिन के भीतर जमा करनी है कोर्ट में, और समन की जो फीस है वो भी आपको 7 दिन के भीतर जमा करनी है कोर्ट में। समन प्लेंट के कितने कॉपी देनी है, जितने डिफेंडेंट होंगे उतने ही समन की वो प्लेंट की कॉपी आपको देनी होंगी अपने कोर्ट में, ठीक है। तो ये था हमारा रूल 9। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो अपन सीबीएसई के ऑर्डर पढ़ रहे थे। ऑर्डर में अपना ऑर्डर 7 चल रहा था और अपन रूल 7 और रूल 8 अपन पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो, ठीक है। और आज अपन रूल 9 पे और रूल 10 पे बात करने वाले हैं। इनको दोनों को रूल को आज कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 2-2 रूल करके अपन चल रहे हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा एक कमेंट भी कर दिया करो अगर पसंद आता है तो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 9 एक्चुअल में अपना क्या कहता है वो समझ लेते हैं। बाद पत्र का स्वीकार करने की प्रोसीजर। यहाँ पे प्रोसीजर की बात कर रहा है कि अगर बाद पत्र स्वीकार हो जाता है तो आपको क्या बातें ध्यान रखनी होगी। तो वो देखते हैं भाई बाद स्वीकार होने पर क्या करना है। जब कोर्ट वाद पत्र प्लेंट को स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है और प्रतिवादी को बुलाने के लिए समन जारी करने का आदेश दे देता है। प्लेंट आपका एक्सेप्ट हुआ और साथ ही जैसे ही एक्सेप्ट हो जाए उसके बाद क्या करना है। अगला प्रोसेस है कि डिफेंडेंट को बुलाने के लिए जो ऑर्डर जारी करेगा कोर्ट, तो कोर्ट यह निर्देश देगा किसको? वादी को। वादी को यह निर्देश देगा कि वह प्लेंट की उतनी कॉपी, कितनी कॉपी? प्लेंट की उतनी कॉपी एक सिंपल पेपर पर देनी होंगी जितने आपके प्रतिवादी हैं। अगर वादी एक है, उनके प्रतिवादी 4 प्रतिवादी मान लीजिए, तो आपको 4 कॉपी देनी है सभी को। अगर 4 प्रतिवादी आपके हैं, समझ में आया कि अगर 4 डिफेंडेंट हैं तो प्लेंट की 4 कॉपी देनी है, ठीक है। सिर्फ सिंपल पेपर में, यहाँ पर क्लियर लिखा है कि सिंपल पेपर में आपको फोटोकॉपी करा लीजिए। जो प्लेंट आप बना रहे हो उसका फोटोकॉपी कराइए और 4 कॉपी देनी है। अगर जितने डिफेंडेंट होंगे, 10 डिफेंडेंट होंगे तो 10 कॉपी देनी है, 5 डिफेंडेंट होंगे 5 कॉपी देनी है, 4 डिफेंडेंट होंगे तो 4 कॉपी देनी है। क्योंकि सभी को, हर डिफेंडेंट को आपको एक्चुअल में बताना होगा कि आपके अगेंस्ट में क्या सूट चला है भैया। जो वादी ने सूट फाइल किया उसमें मैटर क्या है, सभी को बताना होगा। और सभी को कैसे बताओगे? सभी को तभी पता चलेगा जब आप अपने प्लेंट की कॉपी हूबहू सभी को दोगे, तभी तो सभी को पता चलेगा कि एक्चुअल में आपके अगेंस्ट में सूट क्या बन रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली बात की गई है कि वादी को उतनी कॉपी प्लेंट की सिंपल पेपर पर देनी होंगी जितने कि आपके डिफेंडेंट हैं, ठीक है। यह कॉपी वादी को 7 दिन के भीतर जमा करनी है। आपने प्लेंट आज जमा कर दिया, अब आपको जो कॉपी है 7 दिन के भीतर आपको जमा करनी है कोर्ट में, ठीक है। 7 दिन के अंदर, इतना ध्यान रखिएगा, सिर्फ 7 दिन की बात कर रहा है। जो एग्ज़ाम वगैरह हो सकता है उसमें पूछा जा सकता है कि डिफेंडेंट के लिए जो कॉपी जमा करनी होती है वो कितने दिन में जमा करनी होती है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है 7 दिन के अंदर, यानी कि 1 वीक, ठीक है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ऐसी कॉपी जमा करनी होगी। साथ में कॉपी तो जमा करोगे ही, साथ में समन करने के लिए जो फीस है जो कोर्ट ने डिसाइड की होगी समन करने के लिए, वो फीस भी आपको जमा करनी होगी। इसमें इतना ध्यान रखिएगा कि कॉपी तो आप दोगे ही दोगे प्लेंट की, साथ में आपको फीस भी देनी है, ठीक है। तो ये आपको 7 दिन के अंदर अंदर करना है प्रोसेस। इतना सा हमारा रूल 9 था। अब अगर आपको इतना पूरी डिटेल्स नहीं पढ़नी है तो आप इतना पढ़ के निकल सकते हो जब आप रिवीजन करते हो। और मैं सजेस्ट करूंगा कि जब आप रिवीजन करो 1.5x पर रिवीजन करना तो जल्दी हो जाएगा। समझते हैं
शॉर्ट्स क्या कहता है? शॉर्ट्स मतलब यह है कि पूरे का थोड़ा कम शब्दों में क्लियर हो जाएगा। जब कोई कोर्ट केस स्वीकार कर लेती है और प्रतिवादी को बुलाना होता है तो वादी को जिम्मेदारी होती है। तो वादी की जिम्मेदारी क्या होती है कि हर डिफेंडेंट के लिए एक कॉपी आपको बना के देनी होगी। सिंपल सी बात है। यह कॉपी आपको 7 दिन के अंदर कोर्ट में जमा करनी है, और भी वो सिंपल बात है। और समन भेजने के लिए आपको फ़ीस भी देनी होगी, क्योंकि नेचुरली जब समन भेजा जाता है एक्चुअली में, तो उसके साथ में जो फ़ीस होती है वो प्लेंटिफ को ही देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल होगा ताकि अपना जो पूरा रूल है वो क्लियर हो जाएगा। मान लो वादी ने 3 प्रतिवादियों पर केस किया है, तो वादी को 3 प्लेंट की कॉपी देनी होगी हर प्रतिवादी के लिए, और समन की फ़ीस भी 7 दिन के भीतर कोर्ट में जमा करनी होगी ताकि सभी प्रतिवादियों को समन किया जा सके। ये हमारा रूल 9 था भाई। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो कमेंट थोड़ा सा डाल दिया करिए कि अच्छा लगा है, बेकार लगा है, यहाँ पे कोई कमी है, यहाँ पे सुधारिए। तो ऐसे आप कमेंट कर सकते हो, लाइक आप कर सकते हो अगर आपको पसंद आया हो तो। अब चलते हैं अपन रूल 10 पे। रूल 9 हो गया होगा, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ये बैरेक्ट की लैंग्वेज है जो बैरेक्ट कह रहा है, और ये मैंने थोड़ा इसको सिंपल करके बस समझाया ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। रूल 10 पे बात करते हैं। रूल 10 हमारा क्या कहता है कि वाद पत्र का लौटाया जाना है। भाई जो आपने प्लेंट दाखिल किया है कोर्ट में, कोर्ट उसको लौटा रहा है। अब क्यों लौटा रहा है वो देखते हैं भाई। अब यहाँ पर रूल 10A की बात कर रहा है, वो अपन अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि 10A और 10B 2 रूल हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में देखेंगे। रूल 10 का सब रूल 1 हमारा कहता है कि रूल 10A के प्रावधानों के अधीन रहते हुए वादपत्र को किसी भी स्टेज पर, यानी कि स्टार्टिंग स्टेज हो गई एक तो आपकी, एक जो बीच का स्टेज होगा आपके चल रहा है, और एक हो गया फाइनल जब आपका डिक्री या जजमेंट ऑर्डर होने वाला होगा। तो ये तीनों स्टेजों पे, किसी भी स्टेज पे, यहाँ पे लिख रहा है किसी भी स्टेज पर, ठीक है, किसी भी स्टेज पर वापस दिया जा सकता है आपका प्लेंट आपको। क्यों, आगे देखेंगे। ताकि उसे उस न्यायालय में प्रस्तुत दिया जा सके जहाँ उसे वास्तव में दायर किया जाना चाहिए था। मतलब क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे समझ में आ रहा है कि भाई आपने किसी गलत न्यायालय में अपना प्लेंट दाखिल कर दिया है, इसलिए कोर्ट वापस कर रहा है। क्यों? ताकि आप एक्चुअल जो आपका कोर्ट है उसमें दायर कर सको। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी है। एक्सप्लेनेशन हमारा क्या कहता है वो भी समझिए। जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने के लिए घोषित कर दिया गया है इस एक्सप्लेनेशन में कि अपील में या फिर रिवीजन में सुनवाई होने के दौरान न्यायालय, जो सुनवाई हो रही है अपील की या रिवीजन की, उसमें न्यायालय यदि वह बाद में पारित डिक्री, यानी कि जो आपके सूट में जो डिक्री पारित हुई है उसको रद्द कर देता है। कौन? कोर्ट उसको रद्द कर देता है अपील में या फिर रिवीजन में। किसको? आपके सूट को, आपके सूट को उसमें जो डिक्री है उसको रद्द कर देता है। तो जो प्लेंट है उसकी वापसी का आदेश भी कोर्ट यहाँ पे दे सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जो जिसमें आपने कोर्ट सूट फाइल किया था उसी कोर्ट को वापस करने का अधिकार है। यहाँ पे अपीलाट कोर्ट को भी है और रिवीजन कोर्ट को भी यहाँ पावर है कि वो आपके प्लेंट को वापस कर सकता है। इतना ध्यान रखिएगा, बस एक्सप्लेनेशन सिर्फ इतना कहता है। यहाँ पे से भी एक ओटी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि जो किसी भी स्टेज पर जो प्लेंट रिटर्न किया जा रहा है, वापस किया जा रहा है, वो क्या वो अपील में और रिवीजन में वापस किया जा सकता है? एक्चुअल में हाँ किया जा सकता है, क्लियरली लिखा है एक्सप्लेनेशन में। अब रूल 2 हमारा समझते हैं कि वाद पत्र को लौटाने का प्रोसेस क्या है। जब वाद पत्र लौटाया जाएगा तब जो जज है उस पर यह इंडोर्समेंट करके देगा, उस पर यह टिप्पणी करके देगा कि वाद पत्र कब प्रस्तुत किया गया था उसके सामने, उसकी डेट मेंशन करेगा, और कब उसे लौटा रहा है वो भी डेट उसकी मेंशन करेगा जज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, किस पक्षकार ने उसको प्रस्तुत किया था उस पार्टी के नाम भी, यानी कि वादी का नाम भी मेंशन करेगा। ठीक है, और लौटाने का एक्चुअल में रीज़न क्या है वो भी क्लियरली वहाँ पे अपने जो रिटर्न लौटाएगा उसको क्लियरली लिखेगा कि भाई ये एक्चुअल में मेरे पास इसकी जुरिडिक्शन नहीं लगती, इसलिए मैं इसको लौटा रहा हूँ किसी दूसरे न्यायालय के पास जो इसका एक्चुअल अधिकार इसके ऊपर रखता होगा। तो ऐसी आपको जो टिप्पणी जज करके देगा जब वो आपका प्रोसेस लौटाएगा, ऐसा वाद पत्र लौटाएगा। मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया है कि शॉर्ट नोट मतलब क्या है कि पूरा है, अगर रूल नहीं पढ़ना है तो आपको इतना पढ़ के आप निकल लीजिएगा, आपको जल्दी हो तो। ठीक, और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 1.5x पे ही इसको रिवीजन करें। समझ लेते हैं शॉर्ट नोट को भी। अगर कोई मुकदमा गलत न्यायालय में दायर हो जाता है और प्लेंट को सही न्यायालय में पेश करने के लिए वापस किया जा सकता है, यह काम मुकदमे के किसी भी स्टेज पर किया जा सकता है। शुरुआत में तो किया ही जा सकता है, बीच में कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो,
ठीक है। और यहाँ तक कि अपील और रिवीजन कोर्ट को भी निचली न्यायालय की किसी डिग्री रद्द करने पर प्लेंट को लौटाने का अधिकार है, ठीक है। और यह प्लेंट लौटाया जाएगा तो जज को उस तारीख को लिखना होगा, कब आया था, कब वापस लौट रहा है, और पार्टी का नाम भी मेंशन करेगा और कारण लिखेगा कि भाई एक्चुअल में रीज़न क्या है इसको वापस करने का। और ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। राम ने मुकदमा दायर किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है, जबकि मामला एक्चुअल में सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पास क्षेत्र जुरिडिक्शन उसके पास आती है, लेकिन उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमा कर दिया, जो फाइल कर दिया सूट। तो जो जिला न्यायालय है प्लेंट को वापस करेगा इसे उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए। तो यहाँ पे रूल 10 हमारे यहाँ पे क्लियर होता है। कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर क्लियर हो गया है, बिल्कुल समझ में आ गया है, तो थोड़ा एक प्यारा सा कमेंट भी डाल दिया करो कि भाई बहुत अच्छा समझ में आ चुका है, ठीक है। थोड़ा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा लिखने के लिए, बनाने के लिए नोट्स अगली बार से, क्योंकि पिछली वीडियो मेरे नहीं चले हैं, बिल्कुल भी नहीं चले हैं भाई, मज़ा ही नहीं आता था बनाने में, छोड़ भी रहा था, क्योंकि अभी कुछ रिसेंटली वीडियो चल रहे हैं, लोगों को मज़ा आ रहा है देखने में। तो मैं इसलिए क्लियरली बोल रहा हूँ कि अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो अगर आगे वीडियो देखना चाहते हो। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर पसंद आता है तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो प्यारे प्यारे, ठीक है। तो फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ एक बार कि रूल 9 हमारा क्या बात करता है। रूल 9 हमारे क्लियरली ये कहता है कि वाद पत्र स्वीकार हो जाने के बाद, यानी कि जो आपने सूट फाइल किया है अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद प्रोसेस क्या होगा। जब कोर्ट वाद पत्र को स्वीकार कर लेता है और प्रतिवादी को बुलाने के लिए समन जारी करने का आदेश देता है, ठीक है, तो कोर्ट उसके साथ में एक डायरेक्शन भी दे सकता है। किसको? वादी को देगा। क्या डायरेक्शन होगी कि वादी को उतनी कॉपी देनी है प्लेंट की जितने डिफेंडेंट हैं, और जो कॉपी देनी है वो एक सिंपल पेपर पर देनी है, ठीक है। 10 प्रतिवादी हैं तो आपको 10 ही प्लेंट की कॉपी देनी होंगी, और अगर 50 आपके डिफेंडेंट है तो आपको 50 कॉपी देनी होंगी, ताकि हर डिफेंडेंट को ये पता चल सके कि उसके अगेंस्ट में एक्चुअल में सूट है किस चीज़ का, कौन दाखिल कर रहा है, एक्चुअल मैटर क्या है, ताकि वो पढ़ेगा तभी तो उसको पता चलेगा। और जब आप जो एक्चुअल प्लेंट आपका है वही प्लेंट की कॉपी आपको सिंपल पेपर में जितने डिफेंडेंट आपके हैं उतने डिफेंडेंट को एक एक कॉपी सभी को देनी होगी। तो ये हमारा क्लियर कहता है। और यह कॉपी वादी को 7 दिन के भीतर जमा करनी होगी, साथ में समन भेजने के लिए जो फीस लगती है सिविल सूट में वो भी आपको 7 दिन के भीतर जमा करनी है। 7 दिन के भीतर क्या जमा करना है उतना ध्यान रखिएगा, जो कि आपकी ओटी वगैरह में पूछा जा सकता है कि जो प्लेंट की कॉपी आपको 7 दिन के भीतर जमा करनी है कोर्ट में, और समन की जो फीस है वो भी आपको 7 दिन के भीतर जमा करनी है कोर्ट में। समन कितने प्लेंट के कितने कॉपी देनी है, जितने डिफेंडेंट होंगे उतने ही समन की प्लेंट की कॉपी आपको देनी होंगी अपने कोर्ट में, ठीक है। तो ये था हमारा रूल 9। इस यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल भी है, उसको देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा रूल 9 खत्म होता है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।